अंतिम में दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी भीम की गदा से, खून से लथपथ था, चारों ओर सब बिखरे हुए पड़े थे। हिंसक पशु उन सबों को नोच नोच करके खा रहे थे, चील आदि सब आकाश में मंडरा रहे थे और उन सब के बीच में दुर्योधन पड़ा हुआ था, करहा रहा था, मृत्यु नहीं हुई, तड़प रहा था। और कहते उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन महाभारत का युद्ध केवल तुम्हारी गलती के कारण हार गया, तुम्हारी गलती है इसमें। दुर्योधन ने कहा कि मेरी क्या गलती है? तब अश्वत्थामा कहता है कि इस महाभारत के युद्ध में आपने सबको सेनापति बनाया था, पितामह भीष्म, कर्ण, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको सेनापति बनाया, लेकिन आपने मुझे कभी सेनापति नहीं बनाया था। अगर मुझे एक बार सेनापति बना दिया होता तो मैं युद्ध जीत करके दिखाता। दुर्योधन लगा कि झगड़ा यहां भी कुर्सी का ही निकला, पद का निकला, पद मिलता तो कुछ करके दिखाते। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तीन प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जो केवल कहते कहते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरे वो जो कहते भी हैं और करते भी हैं। तीसरे वो लोग हैं जो केवल करके दिखाते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते। और तुम वीर हो, सर्वशक्तिमान हो, बताओ तुम कौन से श्रेणी के व्यक्ति हो? अश्वत्थामा ने कहा कि मैं कहूंगा भी और करके भी दिखाऊंगा, बताओ क्या करना है? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम महाभारत के युद्ध को हार चुके हैं, और दुख इस बात का भी नहीं, हम 100 भाई थे, 100 के 100 समाप्त हो गए। दुख इस बात का नहीं है। फिर दुख किस बात का है? बोले दुख इस बात का है कि पांडव केवल 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरा है, पांचों के पांचों जिंदा हैं। बस यही व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी होता है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, भले हम युद्ध हार चुके हैं, लेकिन एक काम कर दो, तुम पांचों पांडवों को नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, किसी एक पांडव का वध कर दो, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, अपने पास सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी के पास थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो फिर बहुत परेशान रहते हैं। रात्रि में नींद नहीं आती, कहां से धन कमाया है, पता नहीं 2 नंबर का लाया होगा। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 5 पांडवों को मार करके लाऊंगा, आप चिंता ना करें। और अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही छोड़ करके चल पड़ा है, जहां पांडव रहते थे, उस शिविर की ओर, और एक वृक्ष के नीचे आकर के खड़ा हो गया। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा सोचने लगा कि जिन पांडवों को पितामह भीष्म नहीं मार सके, इच्छा मृत्यु का वरदान वो नहीं मार सके, क्या मैं मार पाऊंगा? कर्ण जैसा महारथी नहीं मार पाया, गुरु द्रोणाचार्य नहीं मार पाए, क्या सच में उनको मैं मार पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जोश में होश खो दिया हो, क्या ऐसा कर पाऊंगा? विचार कर रहा था, लेकिन तब तक नजर पड़ी कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के सोच रहा था, उसी वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय एक उल्लू पक्षियों के बच्चों को मार करके खा रहा था। क्यों? उल्लू को रात्रि में दिखाई देता था, अन्य पक्षियों को दिखाई नहीं देता है। जैसे ये दृश्य देखा, बस वही नजर का दोष, जिस नजर से, जैसी भावना से देखोगे, संसार वैसा ही दिखाई देता है। अश्वत्थामा ने उस उल्लू से शिक्षा ले ली और ये सोचने लगा कि जैसे ये उल्लू रात्रि के समय पक्षियों के बच्चों को मार करके खा रहा है, ऐसे ही पांडव जब रात्रि में सो रहे होंगे तो मैं उनका वध कर दूंगा। शिक्षा ले ली, किससे? उल्लू से। तो शिक्षा कैसी मिलेगी? शिक्षा भी तो उल्टी मिलेगी।
और तलवार लेकर के चल पड़ा है।